बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बोलिए सद्गुरुदेव। अनेकानेक जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं। दीक्षित शिष्य यहाँ पर बैठ करके संतों का पूर्ण गुरु के साथ में और महान दिव्य संतों का दर्शन पा रहे हैं, उनका आशीर्वाद पा रहे हैं। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रेखादशवा मरुतः प्रश्निर्मातरः सुभञ्जावानो विदधे कुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुखस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्नु शरदो अन्ति देवा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति महामाया प्रयच्छति। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे दुर्गे देवी नमोस्तुते। पुण्य सलीला भगवती भागीरथी का ये पावन तट, और इस पावन तट पर स्थित इस क्षेत्र का नाम आनंद वन है। रायवालस से शुरू होता है और हरिपुर तक चलता है। ये सब गंगा का द्वार है। ताली थोड़ा बढ़िया वाली बजाओ, हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं। और मैं साधुवाद देता हूं करौली शंकर महाराज को। आपकी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग को बहुत साधुवाद है कि आज आनंद वन में पूरा कुंभ दिखाई दे रहा है, साधु कुंभ दिखाई दे रहा है साहब। उसके लिए आपको साधुवाद। साधु साधु साधु। हमारे राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं उन अखाड़ों के दो प्रतिनिधि। आज तो महाराज जी हम रिटेल में आए हैं, थोक में तो बड़ा ये पूरा जो है ना एक संतों की छावनी बन जाएगी, लेकिन आपकी उदारता को भी साधुवाद है। होता है क्योंकि हाथी को बुलाना हो तो दरवाजे भी बड़े करने पड़ते हैं, और आपका दरवाजा बहुत बड़ा है। और हमारे सचान साहब, डॉक्टर सचान को भी बहुत साधुवाद है कि आपको करौली शंकर के रूप में ऐसे महापुरुष मिले हैं। अब तो राम नाम की लूट है, चल रही है, वो वहां चलती है। मैं सभी साधकों को कहना चाहता हूं, एक दो बात कह के हमारे उदासीन पंचायती अखाड़ा बढ़ा के हमारे कोठारी महंत राघवेंद्र दास जी हमारे बीच में हैं, हमारे गोविंद दास जी महाराज कारोबारी महंत बीच में हैं, और हमारे निर्मल अखाड़े के परम श्रद्धेय परमादरणी हमारे जसविंदर सिंह शास्त्री जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में उदासीन पंचायती अखाड़ा नया के हमारे परम श्रद्धेय महंत धोनी दास जी महाराज उपस्थित हैं। हमारे बीच में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और पंचदशनाम जूना अखाड़ा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव हमारे परम श्रद्धेय निरंतर समाज सेवा में जिनका जीवन समर्पित रहता है, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी देवानंद सरस्वती जी श्रीमैन जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परमादरणी मुकामी महंत उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के हमारे हनुमान दास जी महाराज उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे वैष्णव अखाड़ों के भी पूज्य संत यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूं, हमारे परम श्रद्धेय परमादरणी महंत दुर्गादास जी महाराज उपस्थित हैं। हमारे बीच में उदासीन पंचायती अखाड़ा नया के परम श्रद्धेय परमादरणी मंगल मुनि जी महाराज, पूरा उज्जैन अवंतिकापुरी। महाराज जी आपका तो शंकर जी से बहुत अच्छा संबंध है, और हमने तो सुना है कि आप शंकर जी से, महादेव जी से बात करते हैं। स्थित हैं हमारे बीच में उदासीन पंचायती अखाड़ा नया के परम श्रद्धेय परमादरणी मंगल मुनि जी महाराज, पूरा उज्जैन अवंतिकापुरी। महाराज जी आपका तो शंकर जी से बहुत अच्छा संबंध है, और हमने तो सुना है कि आप शंकर जी से, महादेव जी से बात करते हैं।
मैं आपको कहना चाहता हूं, न था वो मुझसे दूर, न मैं उससे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। आप भी गुरु चरणों में झुक जाओ, वो तुमको अपनी ही आंखों से दिखाई देगा। हमारे बीच में श्री महंत सुदर्शन अखाड़ा, हमारे श्री महंत रघुवीर दास जी महाराज हमारे बीच में हैं, और 2-3 महापुरुष वहां हैं। लेकिन आज इस मंच में एक और हस्ती बैठी है, आलोचक नहीं, हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में कहा है, और विराट व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने सनातन के लिए बहुत बड़ा कार्य इस राष्ट्र में किया है, हमारे आदरणीय चक्रपाणी जी हमारे बीच में हैं। आप निरंतर दूरदर्शन के माध्यम से, और मैं कहना चाहता हूं, जब ये चैनलों का युग नहीं था तब से आपने सनातन के लिए बहुत बड़ा कार्य इस राष्ट्र में किया, हम उसके साक्षी रहे हैं। और आप जो समालोचना करते हैं, आलोचक अलग शब्द है, समालोचक अलग शब्द है, और साहित्य का शब्द है, तो और भी हमारे श्रद्धेय हमारे हाँ जी गुरुमाल सिंह जी और हमारे बाबा हटयोगी जी के परम शिष्य राम विशाल जी हैं, प्रहलाद दास जी सहित एक से एक पूरा कुंभ का मेला रायवाला में है। ये परिचय हो गया। मैं 2 मिनट में थोड़ा सा साधना की बात करके, क्योंकि सूखे फेंटर मारने से काम नहीं चलता है। मैंने जहां तक परम श्रद्धेय परमादरणीय करौली शंकर जी को, क्योंकि भारत मातापुरम में जहां इन्होंने बड़ा सुंदर भव्य और दिव्य आश्रम बनाया है, मैं इनका पड़ोसी भी हूं, उसी के बगल में हमारा भी छोटा सा एक, मैं आपको निवेदन करूं, मैं जब पिछले वर्ष वहां से निकला तो उस समय स्वाहा का उच्चारण हो रहा था। किसका उच्चारण हो रहा था? ये 2 शब्द हैं, एक है स्वाहा और एक है सुधा, स्वधा। और मैं अथर्ववेद में आपको ले चलूं, लोगों ने ध्यान से सुनना। अगर आज सनातन को मजबूत करना चाहते हो, आप देखना एक समय ऐसा आएगा कि करौली शंकर जी का संदेश अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति से प्रथम व्यक्ति तक पहुंचेगा। ये असली सनातन का दर्शन हो रहा है हमको यहाँ। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, साधु ही इस देश का ऐसा है, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं ये, गर्भ में जलराशि का बेड़ा चला देते हैं ये, और सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। 2 लाख लोग नित्य साधना कर रहे हैं, तंत्र की साधना, मंत्र की साधना। अगर मैं गोस्वामी जी की भाषा में कहूं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कभी आप अथर्ववेद को देखना, आज क्लिक की दुनिया है। अथर्ववेद में आचार्य चक्रपाणी जी महाराज तंत्र का वर्णन है, मंत्र का वर्णन है, और वहां यंत्र का वर्णन है। ये वैज्ञानिक आधार है। तंत्र, मंत्र और यंत्र। आप देखें हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मंत्र हैं, हमारे यहाँ तो सर्पग्राही मंत्र हैं। सर्पग्राही, आपको दुनिया की कोई ताकत दाएं बाएं नहीं कर सकती है यदि आप मंत्र के अधीन हैं। कई लोगों को लगता होगा कि करौली शंकर जी महाराज तो बिल्कुल सिंपल है, हम लोगों ने तो कुर्ता पहना है और ये तो बनियान पहने हुए हैं। ये है, एक बात है बाबा, कुछ तो है। और इनके बनियान में कमीज वालों के पास जेब होगी, इनके पास तो जेब भी नहीं है, कोई गले में माला भी नहीं है। संतों के गले में माला होती है, हमारे पास माला है, तुम्हारे पास माल है। अब मेरी माला तेरा माल, दोनों मिलके करें कमाल। बहुत बड़ा काम इस राष्ट्र में हो सकता है सनातन का। मेरे भाई आओ, 2-4 महात्माओं का उद्बोधन हम कराएं। बस संक्षेप में 2-2 मिनट में अपनी बात कह दो। आज तो पहला परिचय है, और लेकिन महाराज जी आपने कुछ तो है चुंबक। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं आपको कह सकता हूं, इनके पास कोई एक्ट नहीं है, कोई टैक्ट नहीं है, जो है फैक्ट है, दैट इज फाइनल। पीछे वालों के हाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं।
दैट इज फाइनल। हमारे यहाँ वेद के विज्ञान को पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, आप बहुत अच्छे साधक भी हैं और बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, वेद के विज्ञान को हमारे यहाँ हाशिए में डाल दिया गया था, पंचदेवोपासना को हमारे यहाँ हाशिए में डाल दिया था, लेकिन कुछ आज भी ऐसे लब्ध प्रतिष्ठ महापुरुष इस देश में हैं जिन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है ये महादेव की और कैला माँ की आज्ञा आपको हुई कि मेरा काम करो, मेरा काम करो। ये संत भी साहब हम सनातन का ही काम कर रहे हैं, हम सनातन का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 1050 सूक्त वेद में है और उन 1050 सूक्त में एक सूक्त है श्री सूक्तम। बोलो, किसी को श्री सूक्तम के मंत्र याद हैं? ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्जाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मी जात वेदो मावह तामावह जात वेदो लक्ष्मी पनवगामिनीम यशाम हिरण्यम बिंदेयम गामसम पुरुषानाम। ये विद्या थी और जो कहीं हाशिए में चली गई थी, आपने उसको राष्ट्र के सामने रखा। मैं सर्वप्रथम 2 मिनट के लिए परम श्रद्धेय परमादरणीय श्री महंत गोविंदास जी महाराज से निवेदन करूंगा, और सभी लोग अगर विषय पर बोले, चाहे तंत्र पर बोले, चाहे मंत्र पर बोले और चाहे यंत्र पर बोले, किसी पर इस विज्ञान को आज रखने की आवश्यकता है। मैं श्री महंत गोविंदास जी से निवेदन करता हूं 2 मिनट वो अपनी ओर से अपनी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करौली शंकर महाराज को देने का कष्ट करें। महाराज जी, अब आप हमारे हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। परम पूजनीय महाराज जी ने अभी श्री सूक्त का जिसका वर्णन किया, आपके दरबार में प्रतिदिन मां महाकाली का अभिषेक उसी श्री सूक्त से होता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदोम। आप वेद के हिसाब से बोलो। ओम बोलो ना, बोलो तभी तो पता लगेगा। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। आप पक्के और सच्चे गुरु के चेले हो। धन्यवाद। हेलो। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कलकल निनादिनी मोक्षदायिनी माँ भागीरथी के पावन तट पर हम लोग विराजित होकर के पूज्य संतों की सन्निधि में और पूज्य महाराज श्री के पवित्र आशीर्वाद से आप लोग यहाँ एकत्रित हैं। यह वो भूमि है, केवल नामो स्मरण मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्ति करता है। एक श्लोक आया है, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सुगच्छति। माँ गंगा का केवल स्मरण कर लिया जाए 100 योजन से तो भी मनुष्य पवित्र होकर के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आप तो कितने सौभाग्यशाली हो कि इस भूमि पर बैठ करके पूज्य महाराज श्री की छत्र छाया में आप लोग इतने संतों का दर्शन कर रहे हो। और मुझे तो लगता है पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज, हरचेतनानंद जी महाराज, मुझे लगता है जितनी आप ज्यादा जनसंख्या देख लेते हैं उतना ही जोश आप में आ जाता है। आप बहुत विद्युत हैं, वरिष्ठ हैं, आपको नमन है। पूज्य महाराज श्री जी को, करौली सरकार जी को भी नमन है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत बहुत साधुवाद श्री महंत गोविंदास जी महाराज को। आज आप बहुत अच्छे योगी हैं। आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि
और मैं आपको निवेदन करता हूं, तंत्र विज्ञान में भी योग का वर्णन है। कभी आप ठीक से अथर्ववेद को देखना, योग आकाश में नहीं है, पाताल में नहीं है, प्राणायाम सबसे बड़ा तप है। और मेरे को ऐसा लगता है प्राणायाम परम तपो, वही तप करौली शंकर जी महाराज में किसी न किसी रूप में है। आइए मैं इसी क्रम में 2 मिनट के लिए परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारे निर्मल अखाड़ा के सचिव जसविंदर सिंह शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि शॉर्ट एंड स्वीट वाला फार्मूला अपनाते हुए सभी महापुरुष 2-2 मिनट में अपनी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करौली शंकर महाराज को देने की कृपा करें। और बहुत समय के बाद आज सारे पीत वस्त्रधारी सब एक, सबका ड्रेस कोड एक है। हमारे पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज ने बीच में एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं आपको निवेदन करूं। उन्होंने कहा कि दक्षेश्वर महादेव के मंदिर में जो भी दर्शन करने आएगा ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि हमारा ड्रेस कोड नहीं है। ड्रेस कोड होगा तो आप देखना उस दिन हमको सर्वत्र सनातन ही दिखाई देगा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम सम्माननीय आज की सभा के परमाध्यक्ष, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष श्री श्री महाराज, इस कार्यक्रम के कर्णधार परम सम्माननीय पूज्य चरण श्री स्वामी करौली शंकर जी महाराज, मंच पर उपस्थित स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, बाबा हठजोगी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज एवं समस्त संत महंत श्री महंत और धर्मानुरागी साधक जनों, बड़ा ही सौभाग्य है जब हम सब लोग पतित पावनी भगवती भागीरथी के पावन तट पर आज संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ कर के प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, जंत्र तंत्र मंत्र पर विचार कर रहे हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवः काले न फलति तीर्थानि सत्य साधु समागमा। गुरबाणी में लिखा है, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेटियो पुरख रसक बैरागी, मिटियो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। जब सजीव के पूर्वले किए हुए कर्म फल देने के लिए अंकुरित होते हैं, तब इतने संत महापुरुषों का दर्शन होता है, संगत होती है। तो ऐसी संगत का आनंद देने वाले जिन्होंने सभी संत महापुरुषों के दर्शन करवाए, हमारे करौली शंकर जी महाराज, जिन्हों के आशीर्वाद से हम सभी लोग हरिद्वार की पावन धरती पर बैठ कर के अपना साधन ध्यान चिंतन करने के लिए बैठे हैं। इसी से हमारा कल्याण होगा। इतने शब्द कहता हुआ मैं श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की तरफ से श्री श्री स्वामी करौली शंकर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बधाई। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। वाह, बहुत बहुत साधुवाद महंत जसविंदर सिंह शास्त्री जी का। अब दीप प्रज्वलन होगा। हम 5 लोगों को, हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज, हमारे बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी हमारे आचार्य चक्रपाणी जी, पूज्य स्वामी देवानंद जी, और इधर बाबा हठयोगी जी, गोविंदास जी और दुर्गादास जी आए, और हैं हमारे धोनीदास जी नया अखाड़ा से आए और आकर के दीप प्रज्वलन में आओ। आओ महाराज जी, आप भी आओ। ऐसे सीधी लाइन में रहें तो तब सही जो है ना, वो फोटो सेशन वाला काम भी होना चाहिए ना। मोमबत्ती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखा
दग्निरजायत अलम। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन देवानंद जी महाराज को दीपो बुलाओ। हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हरे ओम मा चंद्रमा अपस्वंदरा सुपर्णो धावते महापुरुषों को रायम अलम अलम महापुरुषों का स्वागत, हाँ स्वागत करें। और जिनको ये सेवा दी गई है स्वागत करने की वही आए और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी से शुरू करें और बाकी करते जाएं फिर हैं। आज तो 3 बुलाए और 14 आए। वो कहते तो ये हैं कि 3 बुलाए 14 आए। अब कहे उधो माधो से दे दाल में पानी, लेकिन यहाँ दाल में पानी नहीं, दे दाल में घी। हाँ आइए, आते रहे। मेरा सभी लोगों आइए, हाँ जो करो उधर नया अखाड़ा बड़ा अखाड़ा से कर दो, बड़े अखाड़े से कर दो, फिर नया अखाड़ा निर्मल अखाड़ा हैं। आइए तब तक जो है कीर्तन का आनंद लो। वो भंगड़े वाली धुन लगाना। नचना गुरुजी अज नचना तेरे दर ते बोलियां पाके। ओ नचना गुरुजी अज नचना तेरे दर ते बोलियां पाके। तेरे दर ते बोलियां पाके, तेरे दर ते बोलियां पाके। दोनों हाथ उठा के जय हो। भले भले पीछे वालों के हाथ नहीं दिखाई दे रहे। तेरे सोने दरदा अजब नजारा है। दुनिया तो बखरा तो दुनिया तो प्यारा है। दुनिया तो बखरा तो दुनिया तो न्यारा है। सबनु दुआरा तेरा दर्शना, ओ सबनु दुआरा तेरा दर्शना, ओ सबनु दुआरा तेरा दर्शना तेरे दर ते बोलियां पाके। सारी दुनिया को करौली आना ही पड़ेगा। सारी दुनिया को करौली आना ही पड़ेगा। दरबार नहीं और दुनिया में जो पितर मुक्त करेगा। दरबार नहीं और दुनिया में जो पितर मुक्त करेगा। हम तो अपने पितरों का एहसान नहीं भुला सकते, एहसान नहीं भुला सकते। इनकी कृपा से है हम अभिमान नहीं दिखा सकते, अभिमान। हम तो अपने पितरों का, हम तो अपने पितरों का एहसान नहीं भुला सकते। इनकी वजह से ही है हम अभिमान नहीं दिखा सकते, अभिमान नहीं दिखा सकते। फर्ज हमारा भी है बनता हो, फर्ज हमारा भी है बनके कष्ट कौन हरेगा। दरबार नहीं और दुनिया में जो पितर मुक्त करेगा। दरबार नहीं और दुनिया में जो पितर मुक्त करेगा। सारी दुनिया को करौली आना ही पड़ेगा। सारी दुनिया को करौली आना ही पड़ेगा। दरबार नहीं और दुनिया में जो पितर मुक्त करेगा।
दरबार नहीं और दुनिया में जो पितर मुक्त करेगा। महादेव मिल गए करौली शंकर रूप में, महादेव मिल गए करौली शंकर रूप में, करौली शंकर रूप में मिले गुरुदेव रूप में, करौली शंकर रूप में मिले गुरुदेव रूप में। मुझे बाबा माँ भी मिल गए शिव शक्ति रूप में, मुझे बाबा माँ भी मिल गए शिव शक्ति रूप में, महादेव मिल गए करौली शंकर रूप में। ओ बचपन से स्मृति बनी कैलाश पे कैसे जाऊंगा, कैलाश पे कैसे जाऊंगा, कैलाश पे कैसे जाऊंगा। माँ जगदम्बा से मिलकर भोले के दर्शन पाऊंगा, भोले के दर्शन पाऊंगा। बचपन से स्मृति बनी कैलाश पे कैसे जाऊंगा। माँ जगदम्बा से मिलकर भोले के दर्शन पाऊंगा, भोले के दर्शन पाऊंगा, भोले के दर्शन पाऊंगा। बाबा माँ से विनती मेरी हो, बाबा माँ से विनती मुझको रख लो करौली दूत में। महादेव मिल गए करौली शंकर रूप में, महादेव मिल गए करौली शंकर रूप में। ओ दुनिया के दरबारों से, दुनिया के दरबारों से इस समय यही तो एक अंतर है, जो मरे को जिंदा कर दे करौली शंकर है, जो मरे को जिंदा कर दे करौली शंकर है। ओ दुनिया के दरबारों से, दुनिया के दरबारों से इस समय यही तो एक अंतर है, जो मरे को जिंदा कर दे करौली शंकर है, जो मरे को जिंदा कर दे करौली शंकर है, शंकर है। बोलो शंकर भगवान की। और हमारे यहाँ तो मृत संजीवनी मंत्र है, इसमें कोई शक नहीं है। और शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी मंत्र से ही राजा बलि को प्राण दे दिए थे। हमारे भीतर एक वायु चल रही है, प्राण वायु, और उस प्राण वायु को मैं एक निवेदन आपसे कर दूं, जितने साधक बैठे हैं गुरु चरणों से जुड़े रहो। शायद जब गुरुजी से नहीं जुड़े थे तब इतना नहीं मुस्कुराते होंगे, बताइए तब इतना मुस्कुराते थे? तब मुंह खोल के तो हंसते थे लेकिन दिल खोल के नहीं हंसते थे। अब दिल खोल के हंस रहे। चक्रपाणी जी महाराज जो न देते थे कभी हमारे सलाम का जवाब, जो न देते थे कभी हमारे सलाम का जवाब, जब से गुरु चरणों से जुड़े उनके सलाम आने लगे। मेरे घर के आगे नीम का पेड़ था, अब तो मेरे नीम के पेड़ पर भी आम आने लगे। नीम के पेड़ पर भी आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। मैं ये कहता हूं, ये जो भारत है ये संतों की भूमि है। भारत की पहचान संत है, भारत की पहचान गंगा है, गायत्री है, भारत की पहचान गीता है, पंचदेव उपासना है, और वही क्रम करौली शंकर जी ने लिया है। प्रमाणिक है, प्रमाणिक है, असली है, इसलिए हम भी सब असली लोग ही। ये जितने हैं ये सब ओरिजिनल हैं। ये आई समझ में, ये सब ओरिजिनल हैं। नहीं तो अभी उत्तराखंड में एक अभियान चला था महाराज, वो कौन सा वो था, काल ने भी चला, उसमें सब मैं कहना चाहता हूँ सनातन से जुड़े रहना। हमारी जो ताकत है साहब वो सनातन की पंचदेव उपासना है। आइए मैं 1 मिनट के लिए हनुमान दास जी महाराज 1 मिनट में शुभकामनाएं, तो समय नहीं है अब, क्योंकि आप अभी अखाड़े में मुकामी महंत बने हो। 1 मिनट में बस, ओनली 1 मिनट में आप
थोड़ा सा अपनी शुभकामनाएं करौली शंकर जी को दे दो। कहा माइक माइक पकड़ाओ भाई। हेलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। पूर्व उपस्थित सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। आज यहाँ पर सब आप साधक मौजूद हैं साधना के रूप में। साधना तभी सफल होती है या तो गुरु शिष्य में समा जाए या शिष्य गुरु में समा जाए। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप लोगों ने सब पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो देव गुरु बृहस्पति यानी गुरु ने अपना रंग आपको दे दिया है। यहाँ तो देखा कि गुरु जी स्वयं आप में समा गए हैं। अब गुरु जी के वचनों की, गुरु जी की दी हुई साधना की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य बन गया। देखिए गुरु जी स्वयं श्वेत वस्त्रों में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने आपको अपना रंग दे दिया है। तो क्या आप इस रंग की वचनता को निभाएंगे? 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 बोल नरौली शंकर बाबा की। अरे वाह वाह भाई हनुमान स्वामी, तुमने भी गाड़ दिया लठ बाबा। आइए मैं इसी क्रम में 1-2 मिनट के लिए हमारे उदासीन पंचायती अखाड़ा नया के श्री महंत धोनी दास जी महाराज हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं वो अपनी ओर से करौली शंकर जी महाराज को शुभकामनाएं दें। और ये आप लोगों के जितने भी समागम हुए हैं, आज एक इतिहास लिखा जा रहा है हरिद्वार में। आने वाले समय में आप देखना। और ये अच्छा है कि नीचे कोई भी पेन और कलम और कागज लेके नहीं बैठा। नहीं तो हम लोग जहाँ प्रवचन करने जाते हैं ना, रविंद्रपुरी जी महाराज, लोग नीचे पेन और कागज लेके बैठते हैं। हम सोचते हैं शायद हमारी कोई बात अच्छी लगी उसको नोट कर रहा होगा। नहीं, वो हमारी त्रुटियां निकालने के लिए लिख बैठ लाता है। लेकिन आज पहली बार मुझे इस पंडाल में बिना पेन और कागज के लोग दिखाई दिए। इसका मतलब समझ लो, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता रे राम है, या में मीन न मेघ। 1 मिनट के लिए हमारे श्री महंत धोनी दास जी महाराज उदासीन पंचायती नया अखाड़ा। सामने ना रखते तो अच्छा था, उसमें आ जाएगा भाई। ये लोग कहेंगे बाबा लोग माल लेकर के गए। बोल शंकर भगवान की। आज बाबा लोग माल बांट रहे हैं। महाराज जी भेख भगवान, महाराज जी रविंद्रपुरी जी महाराज, चक्कर पाणी जी महाराज जी, शंकर जी, हरि चेतनानंद महाराज जी, ये सरस्वती इनके दिमाग पर जागृत है। जहाँ से मर्जी छेड़ ले वहाँ से ही जवाब मिलेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कह रहे, मैं करौली सरकार नू जरूर कह रहे कि महाराज जी रविंद्रपुरी जी नाल जुड़े, गंगा मैया की कृपा हुई, ऐं ही आप जी जुड़े रहो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी तो देश भारत का नाम होगा। देश विदेशों इन्ना कहते हुए मैं अपनी बाणी नू विराम देंदे, पर मैं ये देख लिया कि बृहस्पति महाराज जी की बड़ी कृपा है। शंकर जी की तो कृपा है ही, पर बृहस्पति महाराज जी सब ते ग्रह में ज़्यादा भूमि बृहस्पति के पास ही है। सबसे ज़्यादा ग्रह बृहस्पति जागृत हैं। जे तो बृहस्पति महाराज जी की कृपा हो जाए, वो कभी राजा बनता है, फकीर नहीं बनेगा। शनि महाराज जी फकीर बनाते हैं, मांगन खान लाते हैं, पर बृहस्पति महाराज जी गुरु जी धरती माता में, पताल लोक में, आकाश में भी, तो उसको सारे गुरु जी कहते हैं। ये बृहस्पति की कृपा है। तो मैं इन्ना कहते हुए मैं शंकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे करौली सरकार का, जो आप जी दे दर्शन करवाए। चक्कर पाणी जी नू मैं देखते सी टीवी ते डिबेट च, आज मैं सामने बैठे हैं। बोल गंगा मैया की, बोल महात्मा की, बोल साध संगत दी,
गौ माता की जय, भारत माता की धरती माता जय की। जय, बहुत भारत माता की की जय। जय हो। बहुत बहुत साधुवाद श्री महंत धोनीदास जी महाराज को। हमारे यहाँ ये महात्मा देखो एकदम शेर की तरह गरजते हैं। और ये ताकत पता है किसकी है? ब्रह्मचरी की है। ब्रह्मचर्यम अखंडितम, ये अखंड ब्रह्मचर्य का। और तंत्र विज्ञान में आप सब जानते हैं हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, 3 बंध हैं, मूल बंध, उड़ियान बंध, जलंधर बंध। एक जगह मैंने कहा जलंधर बंध, बोले महाराज जी वो वाला जलंधर जहाँ लवली स्वीट हाउस है। आज ये जो यहाँ सुंदर भव्य और दिव्य तंत्र साधना का, उपासना का जो क्रम चल रहा है, हमारे देवभूमि उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष हो गए। उसका रजत जयंती समारोह पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने भी करौली शंकर जी महाराज के पास आकर के आशीर्वाद लिया। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज इस मंच से जिन्होंने किसी न किसी रूप में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड की पीड़ा को समझने में कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे ये उत्तराखंड हमको नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूं, जो सुदूर क्षेत्र में, जो देवभूमि उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में, जो अंतिम गांव में हैं, और आज यहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो किसी भी रूप में जिनका देवभूमि उत्तराखंड के लिए अपना अमूल्य योगदान रहा, आज इस मंच से उनको भी सम्मानित किया जाएगा, उनको भी आदर दिया जाएगा। और हम संत समाज की ओर से भी, अभी देखो, अभी तो बाबा जी ने हमको माला पहनाई है, साल उड़ाया है। ये साल नहीं साहब, ये मसाल है, ये सनातन की मसाल है। और ये अब जल चुकी है, 2014 के बाद ये जल चुकी है। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ आने वाले समय में इस अलख को, हमारे यहाँ तो आगे आगे गोरख जागे, देखना अभी गुरुजी ने तो अभी शुरू किया है, ये तो एज ए सैंपल है। हम संत लोग, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी, हम ये हमारे मुखिया हैं, तो और अखाड़ों के संत, हम आज करौली शंकर महाराज को साल उड़ा करके, ये हैं तो हमारी बिरादरी के, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है दुनिया, गाता है कोई कोई। आइए मैं 1 मिनट के लिए हमारे उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के कोठारी हैं, हाँ, कोठारी महंत राघवेंद्र दास जी महाराज से निवेदन करता हूँ 1 मिनट में वो भी अपनी ओर से मंगल कामना दें। और जिन्हें यहाँ सम्मानित करना है, हाँ जी डॉक्टर साहब सचान जी, उसके बाद उनको लाइन से लाओ, ऐसे आएंगे और ऐसे हम लोग सम्मानित करेंगे। और उत्तराखंड में ही नहीं, करौली शंकर महाराज ने किस तरह से रजत जयंती पर उन लोगों का सम्मान किया जिन्होंने उत्तराखंड में अपना अमूल्य योगदान दिया। एक संदेश पूरे विश्व में जाएगा, आउट ऑफ कंट्री में भी जाएगा। ये ऐतिहासिक क्षण है, आप इनका दर्शन करें, इनके साक्षी बने, और उत्तराखंड के इतिहास में एक पन्ना ये भी होगा। ओम, हाँ लाओ, देर ना करो। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ, यदभद्रम तन्न आशुभ। चलो तब तक 2-4 पुरुष सूक्त की लाइनें बोल देते हैं ना, हमें भी पता लग जाएगा। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा प्रतिष्ठदशाङ्गुलम्। पुरुष एदगुं सर्वं जदभूतं दशाभाव्याम्बा भूतामृतवस्ये शानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायाश्च पुरुषः पादोऽश्विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः
पादो सेहा भवत पुनः ततो विकवं विक्रामस्सा सनानसने अभिततो वीरा राजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अर्यर्चियाता पश्चात् भूमि मधो पुरः तस्माद्दज्ञा सर्वभूता संभृतं बृहदाज्यं पशुस्ताश्रये वायव्यानारण्य ग्राम्याश्रये सामान्य जगिरे छंदाग्मुसे जधनीरे तस्माद्यजायता। ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड के वो नायक हैं, वो वीर हैं जिन्होंने देवभूमि उत्तराखंड को बनाने में किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका निभाई है। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजा दो। जय उत्तराखंड, सब बोलो जोर से, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय हो। हाँ, और उनको पुरस्कार के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में जो है 5100 रुपए की, 5100 रुपए की जो है एक पुरस्कार राशि भी प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत सभी लोग अपने स्थान पर यथावत बैठ जाएं। आइए, मैं इसी क्रम में सभी लोग, प्रहलादा जी अपनी जगह सब लोग विराजमान हो जाओ, सब लोग। हाँ, थोड़ा आगे आगे हो जाओ। थोड़ा आगे को ले लो। आगे, हाँ, ऐसे लो। थोड़ा और आगे बढ़ जाएं। अरे आगे खड़ा करो, आगे करो। ये महाराज जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है। इबादत, ये एक इतिहास लिखा जा रहा है और आपने देवभूमि उत्तराखंड में और रजत जयंती समारोह के अवसर पर उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया। और संघर्ष के बिना तो कोई महान होता नहीं, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। तो आज उनका यहाँ सम्मान किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये दूसरों के लिए भी प्रेरणा है। और हम इस मंच से हमारे देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी सभी संत आशीर्वाद देते हैं कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड और आगे बढ़े और आसमान को छुए। हाँ, ये सब उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं। ये आप ये देखो। आइए महाराज, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि, हाँ जी जरा आप भी हमारे साथ में 50-50 वाला। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आ डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसे नहीं, ऐसे
भारत थोड़ा योगाभ्यास करो। मेरा वो भारत देश है मेरा, जहाँ आसमान से बातें करते वाले कहीं किसी नगर में डाले कोई ना ताला डाले, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। बोलो भारत माता की जय। हो गया भाई? अच्छा, 2-3 और रह गए। जहां दिवाली की जगमग है, जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अमृत को पिलवाए, अमृत को पिलवाए, कहीं यह जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखारे। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, दोनों हाथ उठा के जय भारत उत्तराखंड, देश है मेरा, जय उत्तराखंड। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा। अध्यक्ष जी महाराज रविंद्रपुरी जी रजत जयंती मना दी हमने यही जोरदार, इससे बढ़िया और उत्सव हो नहीं सकता है। त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों की इस धरती के त्योहार बड़े अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कोई होली के हैं मेले, कहीं होली के हैं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आइए, मैं परम श्रद्धेय परमादरणीय कोठारी महंत राघवेंद्र दास जी महाराज से निवेदन करता हूं 1 मिनट वो भी अपनी ओर से शुभकामनाएं दें, और उसके बाद फिर हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय महंत दुर्गादास जी, और फिर बाबा हटयोगी जी, और फिर आचार्य चक्रपाणी जी, और फिर अध्यक्षीय उद्बोधन होगा। इसके साथ सभा 5-7 मिनट की बात है। प्लीज सिट डाउन। सब लोग अपनी जगह शांति से बैठ जाओ। ये कुछ जादू है महाराज, ये हमारा अंग वस्त्र भी आपकी तरफ आ रहा है। वंदे महापुरुष ते के मुख्य आयोजक और इस करौली शंकर महादेव धाम के परमाध्यक्ष करौली सरकार जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतना सारा बड़ा ये महाकुंभ तैयार किया है।
जो संत महापुरुष लोग पधारे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर जगह नहीं जाते हैं, हर घर में नहीं जाते हैं, जहाँ कुछ होता है वहीं ये महापुरुष जाते हैं। तो करौली सरकार, इसमें इनकी बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधुता है। मैं बहुत बहुत श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। और आपको भी जितनी संगत पधारी है, निश्चय ही संत वो संत होते हैं जो भगवंत से मिला देते हैं। और आप सच्चे संत के साथ में आ गए, आपके भगवंत से मिलने में सभी को धन्यवाद देते हुए इति ओम शांति। बहुत बहुत साधुवाद। अभी अभी हमारे संतों के बहुत ही लाडले, बहुत ही प्रिय करौली शंकर जी महाराज का सम्मान हमारे योगेश पांडे जी, ये हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हमारे श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के बहुत ये खास हैं। और आने वाले समय में आप रविंद्रपुरी जी को पकड़ के रखना, हम सारा भारत यहाँ उतार देंगे, सारा भारत यहाँ आपको दिखेगा। ये इस सैनिक क्षेत्र में, और यहाँ सैनिक और संत हम लोगों की राशि भी एक ही है। तो आज उन्होंने सम्मान किया। और हमारे अनिरुद्ध भाटी जी जो 4 बार के पार्षद भी रहे और भारतीय जनता पार्टी में उनका बहुत कार्य वो कर रहे हैं, उन्होंने भी सम्मान किया। अब मैं 1 मिनट के लिए मैं परम श्रद्धेय रघुवीर दास जी से निवेदन करता हूं कि आप 1 मिनट में अपनी शुभकामनाएं दें। उसके बाद फिर पंचदशनाम जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव स्वामी देवानंद जी महाराज 1 मिनट के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकाद्विजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। इस विशाल संत सभा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के परम अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज और जो कि सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आपके अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा को जो जागृत करते हैं, ऐसे क्या नाम, हाँ जी, जो बाबा जी हैं करौली सरकार और इस संत सभा में जो विराजमान संत हैं, उन सभी के पूज्य चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ।